हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम देखते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का 16 सम। इस सम में मेरे पास उसने कहा गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। सो लेट दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। सो हम इसे रीड करेंगे 2/x 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। सो अब यहाँ मुझे x और y और z की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ और तरीके से, सो लेट 1/x इज इक्वल टू, मैं उसे a मान लेता हूँ वेरिएबल, एंड सिमिलर वे से 1/y को मैं b वेरिएबल कह देता हूँ, एंड 1/z को मैं कह देता हूँ c के इक्वल है। सो लेट हमने कर लिया। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज 1/x 1/y और 1/z की इन इक्वेशन 1 2 3 मेरे पास कौन सी इक्वेशंस आ जाएंगी? 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1 एंड 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। सो अब ये मेरे फर्दर सिंप्लीफाई हो गई तीन इक्वेशंस में। सो हमें मालूम है जब भी हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक a इंटू एक्स इज इक्वल टू b मैट्रिक्स। सो वेयर हम कह सकते हैं कि वेयर जो हमारे पास A मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी A B C की। सो फर्स्ट रो 2 3 10 एंड 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। सो दिस इज माई A मैट्रिक्स, एंड X जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में आएगी A B C, एंड जो मेरी B मैट्रिक्स है दिस इज माई कांस्टेंट मैट्रिक्स जो मेरे पास राइट हैंड साइड में, जैसे 4 1 2 4 1 2। सो दिस आर माई वैल्यूज ऑफ A X एंड B। सो अब हमें मालूम है हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। इनडायरेक्ट वे से हम कह रहे हैं कि हमें A B C की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर A B C की वैल्यू से हम x y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें मालूम है किसी भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन इन मैट्रिक्स फॉर्म इज गिवन बाय x, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? A B C की, इज इक्वल टू A इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद B मैट्रिक्स। सो अब हमारे पास क्या रह गया A इनवर्स फाइंड करने के लिए। सो हमें फर्दर मालूम है A इनवर्स किसके इक्वल होता है? सो A इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास किसके बराबर आएगी? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। सो यहाँ पे फर्दर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होएगा, मीन्स उसकी वैल्यू डजंट इक्वल टू 0 होगी। बेशक उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बस 0 नहीं आनी चाहिए। क्लियर? अब सबसे पहले स्टेप हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो माय A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सो A मैट्रिक्स 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। सो अब मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो हमें मालूम है क्या क्या साइन लेते हैं जब भी हम कोई डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। इसे रफ में देख लेते हैं, लाइक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो अब मैं यहाँ पे रो 1 की बात करूँ तो ये साइंस में यूज करूँगा। सो फर्स्ट एलिमेंट 2 साइन पॉजिटिव, सो ऐसे रहने लेते हैं। सो जिस रो में 2 है वो कैंसिल, जिस कॉलम में 2 है वो कैंसिल। सो मेरे पास क्या बचेगा? -6 इंटू -20।
सो माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 इंटू 20, सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 120 पॉजिटिव। सो जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे, लेफ्ट से राइट अपवर्ड जा रहे हैं, तो हम नेगेटिव साइन साथ लेके चलते हैं, लाइक दैट, है ना, नेगेटिव साइन साथ। सो 9 इंटू 5 45, सो माइनस साइन माइनस 45। सो नेक्स्ट हम साइन क्या यूज करेंगे 3 के साथ, -3, सो -3 इंटू, अब जिस रो में 3 है वो कैंसिल और वो कॉलम कैंसिल। अब मेरे पास कितना आ रहा है 4 इंटू 20, सो इट बिकम -20 इंटू 4, तो आप कह सकते हैं -80। सो अब 6 इंटू 5 30, सो नीचे से ऊपर हम कह रहे हैं तो -30, इट बिकम -30। तो हमारे पास क्या बचा 10, साइन कौन सा पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 10। सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, सो 9 4 जा 36, सो 36 एंड माइनस साइन ऊपर जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सो 6 6 जा 36, सो प्लस 36। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 120 माइनस 45 75, सो 2 इंटू 75 -3, सो -80 माइनस 30 -110 एंड +10 इंटू 36 + 36 72। अब इन्हें हम फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150 माइनस माइनस प्लस, सो +3 इंटू 110 330 10 इंटू 72, सो प्लस क्या है 720। क्लियर। सो अब 150 + 330 + 720, अगर हम इनको सम अप करें तो मेरे पास आ रहा है 1200। सो दिस नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि माई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, hence नॉन सिंगुलर, एंड hence inverse of a matrix exists. Please pause the video and note it down. So अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 1200। सो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू आई थी 1200, एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमें अब फाइंड करना है। सो हमें मालूम है कि मेरा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज करने पे मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी ए मैट्रिक्स की। सो मेरा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 2, सो इसे मैं नाम दे देता हूं ए, रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर को A11, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा सुप्लिक्स 1 + 1 है, सो जो -1 लेके इसकी पावर हम करेंगे जिसके पैर में है उसको यहाँ पे ऊपर रख के सिंपली ऐड कर देंगे, एंड माइनर ऑफ 1 1। अब हमें मालूम है माइनर कैसे निकालना है, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो सिर्फ ये मेरे पास एक माइनर बच जाएगा। लाइक हम यहाँ पे एक स्टेप में देख लेते हैं। सो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 स्क्वायर, सो ये बिकम पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनर इसका किसके इक्वल हो जाएगा -6 5 9 -20। सो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 6 इंटू 20 माइनस प्लस, सो 120 minus 9 5 45 -45, so it became 75. Clear? So मेरा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कम्स आउट टू बी यहाँ पे 75। सो इसी तरह से अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ रो 1 कॉलम सेकंड, यानी 3 का। सो सेम, सो -1 रेज़ टू पावर 1 + 2। तो आप सीधा भी याद रख सकते हैं, अगर रेज़ टू पावर हम अगर रेज़ टू पावर करें और उसका सम इवन आ रहा है तो
तो हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे, अगर ऑड आ रहा है तो हम नेगेटिव साइन ही ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 + 1 2, तो मैं यार सीधा ही पॉजिटिव साइन यूज करूंगा और माइनर फाइंड कर लूंगा। 1 + 2 3, ऑड आ गया सम, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन रख के सीधा माइनर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो 3, अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। सो 4 × -20 कम्स आउट -80 एंड 6 × 5, सो -1 ऊपर जाएगा -30। सो इट बिकेम -80 मेरे पास 110 इंटू माइनस, सो -110 इंटू माइनस, सो पॉजिटिव। मेरे पास कितना आ गया 110 पॉजिटिव। फर्स्ट रो कॉलम थर्ड, सो -1 raised to power 1 + 3, सो इट बिकेम 4, सो -1 raised to power 4 ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अब हम इस एलिमेंट की बात करें 10 की, सो ये रो कॉलम, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। सो 9 4 = 36, सो -1 प्लस, सो 6 × 6 36, सो 36 + 36, सो ये तो पॉजिटिव बन गया, ये भी मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 72। इसी तरह से अब रो 2 कॉलम फर्स्ट, सो -1 raised to power 2 + 1, अब ऑड हो गया इनका सम, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। सो अब मैं इस एलिमेंट की बात करूँ 4, सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। सो 3 × -20 -60, 9 × 10 -90, सो -60 -90, सो 1, अब -60 -90 150, 150 इन -150 इंटू माइनस प्लस 150 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो -1 raised to power 2 + 2, सो ये पॉजिटिव बन जाएगा। सो अब मैं इस एलिमेंट की बात करूँ -6 की, सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, -40 -60, सो मेरे पास कितना आ गया -40 -60, सो ये पॉजिटिव बन गया। तो सिर्फ अब इससे कोई दिखूंगा यहाँ पे, सो मेरे पास कितना आ गया -100 एंड A 2 3 रो सेकंड कॉलम थर्ड। इस एलिमेंट की बात हो रही है 5 की, सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 9 2 = 18 -18, सो यहाँ पे आप देख लेते हैं साइन का, -1 raised to power 2 + 3, सो 5 सम ऑड हो गया तो ये नेगेटिव रहेगा एंड ये रो कैंसिल थी, ये कॉलम कैंसिल था, 9 2 = 18 18 -18, सो इट बिकेम 0। अब 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही रहेगा। सो इसी तरह से आप फैक्टर A 3 1 रो 3 कॉलम फर्स्ट, सो -1 raised to power 3 + 1, सो इनका सम क्या बन गया इवन, सो ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा इनटू माइनर ऑफ 3 1। सो इस एलिमेंट की बात करें रो 3 कॉलम फर्स्ट की, सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, सो 5 × 3 15, सो इट बिकम 15, सो -6 × 10, सो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, सो इट बिकेम पॉजिटिव, सो +60, सो ये तो पॉजिटिव बन गया था। 15 + 60 = +75 एंड A 3 2, सो -1 raised to power 3 + 2, अब इनका सम 5 ऑड तो ये नेगेटिव रहेगा इनटू, सो माइनर। अब इस एलिमेंट की बात करें 3 2 की, सो ये रो रिलेटेड, ये कॉलम रिलेटेड, सो ये इस एलिमेंट की बात हो रही है, सो ये रो रिलेटेड, ये कॉलम रिलेटेड, 2 × 5 10 × -40, सो 10 -40, सो ये बिकम बन गया -30, सो -30 × -1 पॉजिटिव 30। सो अब लास्ट एलिमेंट A 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, -6 × 2 -12, सो सेम साइड -7 ऊपर जाएगा, सो -12 × -12, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा -1 raised to power 3 + 3, तो इनका सम 6 इवन, तो ये पॉजिटिव हो गया। सो मेरे पास क्या आया था -12
12। सो इन्हें सम करने पे मेरे पास कितना आ रहा है, -24। सो ये मेरे कोफैक्टर्स आ गए हैं मैट्रिक्स ए के। सो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए। सो माई एडजॉइंट ए। सो हमें मालूम है जो एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये जो मेरी कोफैक्टर आएगी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज होगा। सो पहले मैं कोफैक्टर लिख लेता हूँ। सो जैसे 75, 110, 72, 150, -100, 0, 75, 30, -24 का ट्रांसपोज। सो अब इसे मैं ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सो अब रो 1 को मैं कॉलम 1 में लिख देता हूँ, 75, 110, 72। इसी तरह से अब रो 2 कॉलम 2 में 150, -100, 0। इसी तरह से अब रो 3 कॉलम 3 75, 30, -24। सो वी नो डैट कि जो मेरा सोल्यूशन है वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फार्मूला ये लिखा हुआ है। सो आई कैन से दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने निकाला था 1200 इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो अभी हमने अभी निकाली है। सो 75, 150, 75, 110, -100, 30, 72, 0, -24. So this is my A inverse. So please pause the video and note it down. So हमें solution मालूम था x is equal to A inverse into B matrix. So B matrix हमने डिफाइन की थी पहले 4, 1, 2. So X matrix भी हमने डिफाइन की थी कि जो मेरी वेरिएबल्स हैं हमने कन्वर्ट कर ली थी A, B, C. This is my X matrix is equal to A inverse जो हमने अभी फाइंड किया था. So 1/1200 into 75, 150, 75, 110 minus 100, 30, 72, 0 into -24 into B मैट्रिक्स. सो B मैट्रिक्स हमारे पास थी 4, 1, 2. सो अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं. सो हम एरोस यूज कर लेते हैं. सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लिकेशन में उसमें हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल, सेकंड में मैं वर्टिकल डाउनवर्ड. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास ए इनवर्स का 3 into 3. सो जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 3 रोज इंटू 1 कॉलम. सो हमें मालूम है इसका सेकंड मतलब कॉलम्स इसके रो से कैंसिल होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रूल के लिए. सो जो मेरे पास ऑर्डर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो आएगा 3 into 1 मैट्रिक्स में. सो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन. सो माई ए बी सी लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगा. सो 1/1200. अभी इसे में ऐसा सच रख लेते हैं. सो इधर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. सो 75 into 4 300. सो प्लस 150 into 1. So 150, 75 into 2. This also became 150. And अब रो 1 खत्म हो चुकी है पूरी. अब रो 2 को सिमिलर वे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 110 into 4 440. सो माइनस है -100 into 1 -100 एंड प्लस 30 into 2. सो प्लस 60. इसी तरह से अब रो 2 भी खत्म हो चुकी है. रो 3 72 into 4 288. सो 0 into 1. सो 0 प्लस 0 एंड माइनस 24 into 2. सो माइनस 48 -48. सो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जस्ट ऐड करके सिंपली ऐड. सो माई लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी सी एंड इज इक्वल टू 1/1200. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास कितना आया
300 300, so it become 600. So minus 100 plus 60, तो इट बिकम्स -40, -40 है तो प्लस मेरे पास क्या 440, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400. सो अब यहाँ पे देख लेते हैं. सो मेरे पास कितना है 288 0 एंड -48. सो इसमें से माइनस करें, सो इसको हम 0, यहाँ से 4, यहाँ पे 2, सो इट बिकेम 240. सो अब मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ. 1200 सभी के साथ होगा, सो 600 बाय 1200, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2. सो A B C. सो अब इसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 1 बाय 1200 को सभी के साथ. सो 600 बाय 1200 इट बिकेम 1 बाय 2 एंड 400 डिवाइडेड बाय 112, सो इट बिकेम 1 बाय 3 एंड 240 डिवाइड बाय 1200, सो इट बिकेम 1 बाय 5. सो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करके मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी A की वैल्यू है वो 1 बाय 2 आ रही है एंड B की वैल्यू 1 बाय 3 एंड C की वैल्यू 1 बाय 5. सो हमने प्री डिफाइन किया था कि A मेरे किसके इक्वल है 1 बाय x के. सो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी 1 बाय x. सो x की वैल्यू आप सिंपली कह सकते हैं कि 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 2. तो यहाँ मैं सिंपली कह सकता हूँ माई x कम्स आउट टू बी 2 एंड सेम वे से मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि b की वैल्यू मैंने क्या की थी 1 बाय y इज इक्वल टू 1 बाय 3. तो सिंपली मैं कह सकता हूँ y कम्स आउट टू बी 3. सो दिस इज माई सेकेंड वैल्यू एंड सो c को हमने क्या किया था 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय 5. तो यहाँ पे हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं z इज इक्वल टू 5. सो z इज इक्वल टू 5. So this is my answer of the solutions. अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का 17 सम देखते हैं. इसमें हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में, इफ A B C आर इन AP सीरीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द डिटर्मिनेंट, हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है हैविंग ऑर्डर 3×3 इज, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, A ऑप्शन में 0, B ऑप्शन में 1, C ऑप्शन में x और D ऑप्शन में 2x. सो हमें इसमें से कोई एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसे चूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई है AP की, तो हम इसे यूज करके ही इसे सॉल्व करेंगे. सो अब फर्स्ट मैं ट्रेस कर लेता हूँ. क्वेश्चन में मेरे पास A B C कहाँ है. सो अगर मैं इसे ट्रेस करूँ तो आप कह सकते हैं कि मेरे कॉलम 3 में मेरे पास A भी है, B भी है और C भी है. साथ में ये 2 टर्म्स के सम में है सारे का सारा डिटर्मिनेंट. तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं A B C को x से अलग कर लूँ. क्लियर. एंड आल्सो जब भी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हम एक रूल फॉलो करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि जाम में एक रो में या एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो को बना सकूँ. सो आप अगर ध्यान से देखिए, अब मैं रो 1 और रो 3 की बात कर रहा हूँ. क्लियर. सो 2 + 4 इट कम्स आउट टू बी 6 एंड 3 + 5 इट कम्स आउट टू बी 8. क्लियर. सो अगर रो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 बन जाएगा, 2x + 6. इसी तरह से 2x + 8, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं 2x + 4b. तो अगर मैं रो 2 में से रो 1 और रो 3 को प्लस करके माइनस करूं, सो सिमिलरली 2x था, x से x ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, सो होल 0 हो गया. इसी तरह से ये भी 0 बन जाएगा. सो लेट्स इसे देखते हैं हम. यहाँ मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज़ करूँगा. प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है. उसमें कहा क्या गया, अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर यानी से कोई नंबर k से मल्टीप्लाई करूं तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की k से इंक्रीज्ड हो जाएगी एज अ होल. सो यहाँ पे अगर मैं रो इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूं, सो 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरी वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होगी. सो जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मैं रो 2 के लिए रख लेता हूँ.
ठीक है। सो ये मेरा डिटर्मिनेंट है, लेट डेल्टा एफ बी माई डिटर्मिनेंट। सो 1/2, सो जो 2 से मल्टीप्लाई करना है वो मैं रो 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो x प्लस 2, रो 1 तो ऐसे रहेगा, x प्लस 3 x प्लस 2a। अब रो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आएगा 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, 2x प्लस 2b। इसी तरह से रो 3 ऐसा चाहिए अभी तक, 2x प्लस 4c, सॉरी यहाँ पे x प्लस 2c रहेगा, यहाँ पे 4b हो जाएगा, 2x प्लस 4b अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ होल को। सो जैसे हमने पहले कहा था कि इन दोनों का सम 6 है, इसमें से माइनस करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह से x प्लस x को अगर मैं इसमें से माइनस करूँ, ये भी 2x माइनस 2x, तो ये भी टर्म 0। सो अब यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, लाइक, ठीक है, अप्लाइंग ऑपरेशन R2 में, ठीक है, सच दैट R2 माइनस R1 प्लस R3, ठीक है। पहले इन दोनों को मैं प्लस करके इसमें से माइनस कर देता हूँ। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। सो अब इनको प्लस किया, x प्लस x 2x, सो 2 प्लस 4 6, तो ये टर्म भी प्लस करने पे मेरे पास क्या बन गई 2x प्लस 6, इसमें से माइनस करेंगे तो 0। सो रो 1 अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a, सो दिस बिकम 0। एंड सिमिलर वे से ये भी इन दोनों को सम करने पे, इसे और इसे सम करने पे मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 8, तो इसमें से माइनस करूंगा तो ये भी 0। सो यहाँ पे भी मेरे पास क्या बनेगा, अगर इन दोनों को मैं सम करूं तो मेरे पास 2x प्लस 2a प्लस 2c। अगर अब इसमें से माइनस करूंगा सो 2x से 2x कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 4b माइनस 2a माइनस 2c। क्लियर। सो रो 3 भी मेरी एज सच x प्लस 4 x प्लस 5 एंड x प्लस 2c। सो दिस बिकम माई डिटर्मिनेंट। अब चाहूं तो इसे मैं एक्सपैंड कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू रो 2, बट इन अ गिवन क्वेश्चन हमें कहा गया है कि a b c आर इन AP, तो यहाँ पे हम AP की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे टू फर्दर सिंप्लीफाई करने पे। सो अब देख लेते हैं इसे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा AP के बारे में समझते हैं। जैसे हम सबको मालूम है कि ABC, सो जो मेरा इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर मैं कहूँ कि जो मेरी B टर्म है, सो आप करके भी देख सकते हैं, लाइक 1 2 3, ये मेरी AP में सीरीज है, तो आप यहाँ पे एक रिलेशन भी देख सकते हैं जो मेरा B है, ठीक है जी। B किसकी इक्वल आता है A प्लस C के 2 की, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं 1 प्लस 3 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरे पास 2 ही आ जाएगा। सो सेम वे आप कोई भी सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। सो ये रिलेशंस हम इन्हें यूज कर लेते हैं। अब फर्दर अगर मैं कहूँ यहाँ से कि 2b, अब a और c को तो लूँ, माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन आ गया जो हम यूज कर सकते हैं। सो 2b माइनस a माइनस c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0 के इक्वल। सो अब इस कंडीशन को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, लाइक डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, सो मेरे पास कितना रो 1 तो ऐसा रहेगी x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a एंड इट बिकम 0, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2b माइनस a माइनस c, ठीक है। इस तरह रो 3 भी सेम, सो x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। सो अब ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी, सो आप इसे कह सकते हैं कि ये दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन हेयर, सो आई कैन से दैट इसकी वैल्यू कितनी होगी 0,
0 into 2 became 0. So further अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन हेयर, सो x plus 2, x plus 3, x plus 2a 0 0 0. So x plus 4, x plus 5 एंड x plus 2c. अब हमें मालूम है अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक कंप्लीट रो या कॉलम 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो इक्वल टू 0. तो ये होल डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मेरे पास क्या होगी 0. 0 into 1/2 is also equal to 0. So my delta, the value of determinant is comes out to be 0. So this is answer. So according to option A is my correct answer. So please pause the video and note it down. अब हम 18 सम देखते हैं. हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है और x y और z की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो की इक्वल नहीं है, इसकी कोई रियल वैल्यू होगी. सो स्टार्ट करते हैं. मेरे पास ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो हम स्टार्ट करते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसमें फाइंड करने के इनवर्स ऑफ ए फाइंड करो. ठीक है. सो वी नो डैट कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है. सो फर्दर इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा किसी मैट्रिक्स का अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा. मतलब कि मैं कहूँ कि मेरा ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए. मे बी ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, मे बी नेगेटिव वैल्यू, बट 0 की इक्वल ना हो. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट तो हमें फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स. सो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं. सो दीज आर आवर ऑप्शंस. ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ ताकि हमें सम करने में आसानी हो. स्टार्ट करते हैं. सो डिटर्मिनेंट ए मेरे किसकी इक्वल आ जाएगा, x 0 0 0 y 0 0 0 z. अब दिस इज आवर डिटर्मिनेंट. अब मैं इसे एक्सपैंड कर लेता हूं बाय रो 1. ठीक है. सो रो 1 को एक्सपैंड कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा फर्दर. अब x बाहर आ गया. सो अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. सो y इंटू जी. ठीक है, आप कहते हैं y इंटू जी. सो माइनस 0. ठीक है, 0 इंटू 0. सो बाकी टर्म्स तो 0 ही है, 0 0, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है, आगे कैलकुलेशन करने का. सो आई कैन से दैट माई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी के इक्वल आ गया. दिस इज माई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. सो अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. अब मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इसके बोलती है को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज करने पे हमें एडजॉइंट मिलता है. क्लियर. सो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मेरा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का क्या आएगा, को फैक्टर जो मैट्रिक्स होगी मैट्रिक्स ऑफ ए का, अगर उस मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास एडजॉइंट ए मिल जाएगा. नाउ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. सो ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फार्मूला है -1. जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में है वो यहाँ पे पावर्स में ऐड होगा. सो जैसे 1 1 था, a 1 1, सो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1. अगर इनका सम करने पे हम मेरे पास इवन नंबर आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. अगर इनका सम करने पे मेरे पास ऑड रह रहा है तो ये नेगेटिव ही रह जाएगा. इनटू माइनर ऑफ 1 1. सो माइनर ऑफ 1 1. सो माइनर ऑफ 1 1 क्या होता है कि 1 1 ये एलिमेंट हो गया. सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट. सो दिस इज माई माइनर ऑफ 1 1. लाइक -1 रेज़ टू पावर 1 + 1. ये तो 2 आप सीधा सिंपली लिख लीजिए, 2 -1 का स्क्वायर 2. सो एंड y 0 0 z. सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको जब ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन साथ में जाएगा. सो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो पॉजिटिव हो गया. सो सिर्फ 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा. सो मेरे पास कितना आ गया, y z. ठीक है. को फैक्टर ऑफ
1 1, ठीक है। तो इसी तरह से सिंपली हम A 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है। सो अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूँ -1 रेज टू पावर 1 + 2। अब इनका सम करने पे 3 आ रहा है, ऑड है, सो ये -1 ही रहेगा। सो अब माइनर ऑफ 1 2 मीन्स इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड। सो z इंटू 0 0, 0 इंटू 0 आल्सो 0। सो मेरे पास कितना आ गया 0, इस कम्स आउट टू बी 0। इस तरह से अब A 1 3 -1 रेज टू पावर 1 + 3। सो इस एलिमेंट की बात हो रही है, सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड। 0 इंटू 0 माइनस फिर 0 आ गया। सो 0 - 0 इक्वल टू 0। सो दिस 0 यहाँ पे भी 0 बन गया। अब A 2 1 रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, सो -1 रेज टू पावर 2 + 1, इनका सम 3 ऑड, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। सो अब इस एलिमेंट की बात हो रही है, सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड। सो z इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0। सो 0 - 0 इट आल्सो बिकम 0, तो ये भी मेरे पास 0 ही बन जाएगा। सो A 2 2, सो -1 रेज टू पावर 2 + 2, तो ये 4 बन गया। सो -1 रेज टू पावर 4 +1, तो ये पॉजिटिव बन गया। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे माइनर देखना है। सो इस एलिमेंट की बात हो रही है y की, सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, xg -0। सो यहाँ पे मेरे पास अकेला बच गया xg। सो ये तो पॉजिटिव बन गया था, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास वैल्यू आ गई xg। इस तरह से A 2 3 -1 रेज टू पावर 2 + 3। अब इनका सम भी मेरे पास ऑड है, तो ये नेगेटिव रहेगा। तो इस एलिमेंट की बात हो रही है, सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड। 0 इंटू x 0 -0, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया 0। सो इट बिकम 0। अब A 3 1 थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, -1 रेज टू पावर 3 + 1, क्लियर। सो अब इस एलिमेंट की बात हो रही है, सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड। सो 0 इंटू 0 y इंटू 0, ये भी 0। सो 0 - 0 इट बिकम आल्सो 0, दी 0। सो A 3 2, सो -1 रेज टू पावर 3 + 2। अब इसका सम के मेरे पास क्या आ गया ऑड, तो ये -1 ही रह जाएगा। सो माइनर ऑफ 3 2 देख लेते हैं। सो इस एलिमेंट की बात हो रही है 3 2, सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। सो 0 इंटू x 0, 0 इंटू 0 0, सो इट आल्सो बिकम 0। सो दिस बिकम 0। अब A 3 3, सो -1 रेज टू पावर 3 + 3, तो इनका 3 + 3 6, तो सम इवन, तो ये पॉजिटिव 1 कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब इस एलिमेंट की बात हो रही है, सो ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड। x इंटू वाई -0, तो मेरे पास क्या बचेगा xy इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ xy ही आ गया। सो दिस इज माई कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होगा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट yg 0 0 एंड फिर 0, xg 0, फिर 0 0 xy का ट्रांसपोज करने पे। सो अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। सो माई एडजॉइंट A कम्स आउट टू बी, सो अब रो 1 कॉलम 1 में yg 0 0, इसी तरह से अब रो 2 कॉलम 2 में 0 xg 0, इसी तरह से अब रो 3 कॉलम 3 में 0 0 xy, ठीक। अब ये बिल्कुल सिमिलर आ गया, फिर भी हमने इस स्टेप को मिस नहीं करना, हम ट्रांसपोज करके जरूर लिखेंगे, क्लियर। अब हमें मालूम था कि मेरा A इनवर्स किसके इक्वल है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सो माई A इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A x y z जो हमने निकाला था, एंड एडजॉइंट A अभी निकाला है। सो yg 0 0 0 xg 0, अब 0 0 xy। सो अब ये मैट्रिक्स है, हमें मालूम है जो भी मेरा स्केलर क्वांटिटी है या कांस्टेंट है वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होएगा, मतलब मीन्स 1/xyz सभी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सो फर्स्ट में यह देखते हैं yg कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा
1/x 0 0 एंड इसी तरह से ये तो 0 0 ही हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकम 0। सो यहाँ पे मेरा x कैंसिल z कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 1/y एंड xy, तो x तो y कैंसिल तो 0। सो मेरे पास 0 0 1/z। अगर इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो माई a इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू। सो ऑप्शंस था तो हम कहेंगे माई ऑप्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इज करेक्ट। ए ऑप्शन था जो हमारा वो करेक्ट था इस सम में। अब हम मिसलेनियस का लास्ट सम देखते हैं 19। इसमें हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है कि लेट, मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है। इस पे मेरे पास एलिमेंट्स क्या है, 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। सो वेयर थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 और 0 से ग्रेटर है एंड इक्वल टू 2π एंड 2π से लेस है, मतलब थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन 2π और इक्वल टू 2π के इक्वल है। सो फाइंड, हमें ऑप्शन में क्या किया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या गिवन है कि इज इक्वल टू 0 और बी ऑप्शन में क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ओपन ब्रैकेट में है, ओपन ब्रैकेट 2 कॉमा इन्फिनिटी की जो मेरी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए की वो लाई कर रही है कि 2 के बाद, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। बेशक 2.001 को कंसीडर कर लीजिए आप, बट 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह इन्फिनिटी को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या मैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लाई कर रही है 2 से इन्फिनिटी के बीच। एंड सी ऑप्शन में मेरे पास क्या है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बिलोंग्स कर रही है ओपन इंटरवल 2,4। सेम वे से 2 और 4 हम नहीं लेंगे। लाइक आप समझ सकते हैं कि मैं ले सकता हूँ 2.001, ठीक है, 2 आप कह सकते हैं 3.999 कि इसमें मेरा 4 नहीं आएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए तरफ। सो डी ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, क्लोज इंटरवल 2 to 4, इसमें अब हम 2 की वैल्यू भी लेंगे और 4 को भी शामिल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई मैट्रिक्स ए, सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसे मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ विद रो 1। सो फर्स्ट एलिमेंट 1, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 × 1 1। सो माइनस साइन थीटा इंटू, जब ऊपर जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन साथ लेके जाते हैं। सो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो अब या इसके साथ हमें मालूम है साइन कौन सा लेना है, नेगेटिव का। सो नेगेटिव साइन थीटा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है साइंस में तो हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर यहाँ पे हम रो 1 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये साइन यूज़ करूँगा। सो अब साइन थीटा के साथ माइनस साइन यूज़ करिए इनटू। सो अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। सो 1 इंटू माइनस साइन थीटा, सो इट बिकम माइनस साइन थीटा। सो अब यहाँ से -1 इंटू साइन थीटा। अब हम मालूम है जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव साइन साथ लेके जाएंगे। सो माइनस माइनस प्लस, सो ये मेरे बन गया प्लस साइन थीटा। सो अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ अब 1। सो +1। सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, माइनस इंटू माइनस साइन थीटा, सो पॉजिटिव बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव का। सो -1 इंटू 1, हमें मालूम है यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव साइन साथ जाएगा। सो इट बिकम +1, सो इट बिकम +1। सो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये टर्म मेरे पास 0 बन जाएगी, 0 इंटू समथिंग बिकेम 0। सो मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कम्स आउट, क्या बच गया, सिर्फ 1 इंटू समथिंग, तो यही रह जाएगा। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 0 ही हो गई सारी टर्म, होल टर्म बिकम 0। सो 1 को भी इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रह जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो माई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिकम 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे थीटा की रेंज गिवन है
0 से 2 पाई तक, ठीक है। थीटा की रेंज मेरे पास क्या है, 0 से 2 पाई। सो अब हम इसको देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाना चाहूँगा। एज अ स्टूडेंट आपको साइन, कॉस और टैन का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। सो हमें मालूम है साइन 0, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है, साइन 0 0, अगर यहाँ पे 90 डिग्री मतलब π/2। सो हमें पता है साइन 91, सो एंड साइन पाई अगेन 0। सो माई ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। फिर 1 के बाद फिर ये 0 आता है। सो फिर सेम वे से यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 π/2। सो डाउनवर्ड डायरेक्ट यहाँ पे फिर 2 पाई। सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर आप कहें सो -1। सो जो मेरा साइन का ग्राफ होता है, साइन थीटा का ग्राफ कह लीजिए आप, ठीक है। सो ये वेरी करता है 1 से -1 की वैल्यू। सो यहाँ तक मेरी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव वैल्यू, फिर अगेन ये 0 हो जाएगा। क्लियर। सो अब ध्यान से देखिए कि ये मेरे पास आया साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे मैं फर्दर रीराइट कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया, सिर्फ रीराइट कर रहे हैं यहाँ पे 2 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर जस्ट सिंप्लीफाई करिए। सो साइन थीटा स्क्वायर। सो बेशक हमें मालूम है कि अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव भी जा रही है 0 से 2 पाई तक, यहाँ पे स्क्वायर है, साइन का क्या है, स्क्वायर, वो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। सो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यूज मेरी पॉजिटिव ही रहेंगी, इसलिए एग्जामिनर ने मुझे सारी वैल्यूज पॉजिटिव दी हैं। क्लियर। सो अब हमें मालूम है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। इस ग्राफ से आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है, मेरे पास 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और मिनिमम हम कह सकते हैं -1। बट यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर है, तो मिनिमम -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 बन जाएगा, और अनदर वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ठीक है। सो हम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मैं कह देता हूँ 0, ठीक है। हालांकि यहाँ पे -1 मिनिमम वैल्यू है साइन एक्स के ग्राफ के अकॉर्डिंग, बट हमारे स्टेटमेंट में क्या है, जो साइन है उसका स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 0 आ रही है इस ग्राफ में से। सो अब देखिए मेरी वैल्यूज चेंज हो रही है 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट करूँ 0, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट करूँ 0, सो 0 का स्क्वायर 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2, ठीक है। सो ध्यान देखिए, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँ साइन की थीटा की वैल्यू, तो मेरे पास डिटरमिनेंट ए 0 आ रहा है। अब जब इसमें मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो मेरे पास 1 + 1 2, 2 × 2 4, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 4। क्लियर। सो साथ साथ में इसके बीच में मेरे पास वैल्यू फ्लक्चुएट भी होती जा रही है, ठीक है। सो 2 और 4 तो मेरा आएगा ही आएगा। क्लियर। साथ में इसके बीच की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा माई ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है, 2 और 4 मेरा आएगा ही आएगा, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ए मेरा बिलोंग करेगा 2 से लेके 4 तक, और इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वहां तक भी। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।